बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो ब्लॉग शाब्दित कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं कमेंट्स आया हुआ है मेरे पास। सुहेल यासिन भाई हैं हमारे, ये पूछते हैं कि बाइक जो है मेरी होंडा 125 2015 मॉडल है और ये हीटअप बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने ऑयल भी काफ़ी बार चेंज कराया है लेकिन इसका फॉल्ट पता नहीं चल रहा, क्या वजह हो सकती है। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों ये हमारे पास एक होंडा CG 125 का इंजन मौजूद है। ये डिसअसेंबल हुआ हुआ है। एक होंडा 125 ये मेरे पास ये यहाँ पर असम्बल हो रही है, ये हाफ़ रिस्टोरेशन हो रही है और इसके अंदर ज़्यादातर 125 में फॉल्ट ये आता है जो हीटअप प्रॉब्लम होती है। ऑयल आपने अगर चेंज करा दिया है तो इसके 3 या 4 फॉल्ट होते हैं। दोस्तों अगर ये कॉइल की पिनें लूज़ होंगी, क्लिप लूज़ होंगे तो भी बाइक हल्की सी मिसिंग भी करेगी, स्पार्किंग भी होगी, करंट जो है वो भी सेट नहीं होगा। एक पक्का करंट होता है जो पेट्रोल को जलाता है, ब्लू कलर का आता है। वो ब्लू कलर का अगर करंट ना हो, रेड कलर का करंट हो तो फिर भी बाइक जो है हमारी मिसिंग करती है। अगर मिसिंग नहीं करे तो हीटअप प्रॉब्लम भी करती है। और इसकी जो CDI है दोस्तों वो लाजमी चेक करें। सर ये होता है कि CDI जो है वो शार्ट हो जाती है, जो कि मिसिंग तो नहीं करती बाइक, लेकिन जो करंट है प्रॉपर वो ब्लू कलर का एक करंट होता है जो इग्निशन कॉइल से आता है। अगर प्रॉपर करंट ना हो तो भी बाइक जो है वो हीटअप प्रॉब्लम करती है। और बाइक के जो व्हील हैं दोनों वो आप चेक कर लें, व्हील जो है बिल्कुल फ्री होने चाहिए। ब्रेक जो है बिल्कुल बाइक की जो है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। बाइक के असल में ये होता है कि बाइक के जो व्हील हैं वो होते तो फ्री हैं, लेकिन जैसे हम बाइक को स्टैंड से उतारते हैं हल्का सा जब ये पैर हमारा ब्रेक पेडल पे रहता है तो भी बाइक जो है वो हीटअप होती है। दोस्तों ये व्हील है बिल्कुल फ्री होने चाहिए, व्हील जो है बिल्कुल जाम ना हो। और दूसरा ब्रेक हमारी जो है बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। ब्रेक की क्या सेटिंग है मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है कि ब्रेक को हमने कितना लूज़ और कितना टाइट रखें, बाइक हमारी जो है वो फ्री चल सके। करंट का इसका इशू होता है दोस्तों, ऑयल का भी इशू होता है। ऑयल 1 नंबर आप इस्तेमाल करें, ओरिजिनल ऑयल कंपनी का। और करंट जो है इसका चेक कर लें। उसके बाद इसके जो वॉल हैं टेबिट वो चेक कर लें। अगर टेबिट बाइक के टाइट होंगे तो भी बाइक सिलों में भी नहीं खड़ी होगी और हीटअप प्रॉब्लम भी करेगी। टेबिट लूज़ है या टाइट है, उसकी क्या सेटिंग है दोस्तों, उसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि जब बाइक को आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके एक्सीलेटर छोड़ दें। अगर बाइक हमारी सिलों में बिल्कुल परफेक्ट खड़ी हुई है तो हमारी बाइक के जो टेबिट हैं वो बिल्कुल सेट हैं। पेट्रोल एवरेज जो है वो भी चेक कर लें, अगर बढ़ा हुआ हो या कम हो तो भी जो है बाइक हमारी हीटअप प्रॉब्लम करेगी। तो दोस्तों ये 4-5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से बाइक जो है वो हीटअप होती है। कार्बोरेटर की पेट्रोल एवरेज की सेटिंग, टेबिट की सेटिंग, ऑयल 1 नंबर और क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट अगर बाइक की ठीक है। शोर असल में होता ये है कि शोर बाइक ज़्यादा करती है, भागती कम है। पिक उसमें कम होता है, शोर ज़्यादा करती तो भी हीटअप प्रॉब्लम होगी। तो क्लच प्लेट जो है बाइक की वो भी सेट होनी चाहिए, वॉल सेट होने चाहिए, वॉल वगैरह टेबिट वगैरह, कार्बोरेटर की सेटिंग वगैरह करवा लें, एयर फिल्टर वगैरह चेक करवा लें, व्हील दोनों फ्री होने चाहिए, ऑयल 1 नंबर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी ये बाइक का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।